प्यारे बच्चों, मैं विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने पसंदीदा परिवार बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्लास 9th का ये पहला चैप्टर आपके जो गद्य खंड का है गोधूली का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि बेटा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप ये कहने लगोगे कि विपिन सर, पूरी कहानी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और बेटा, आप पीछे देख रहे होंगे, पूरा मैं फिगर के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से एक एक बातों को समझाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ बने रहिएगा। क्लास 10th के लिए बेटा तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि विपिन सर, क्या क्लास 9th के लिए क्लास नहीं चलेगी? बेटा, वो जब मैसेज मैंने पढ़ा, मेरी टीम ने जब मैसेज पढ़ा, तो बेटा वाकई में हमको लगा, हमारी टीम को लगा कि नहीं, वीडियो तो आनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, हम लोग पूरा सिलेबस कराने के चक्कर में है, बिल्कुल फ्री कराएंगे और यूट्यूब पे कराएंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे साथ प्यारे बच्चों बने रहिएगा। एक एक चीज़ों को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कहानी का प्लॉट, इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर हैं, दरोगा जी हैं। इस कहानी में जो बेटा बताया गया है, एक दरोगा जी हैं बेटा, उनके एक भाई हैं, मुंशी जी हैं। मुंशी जी अपने भाई जब तक दरोगा थे तो जानते हैं कितना वर्चस्व रहता है, कितना पैसा रहता है दरोगा के पास, और कितना रुतबा रहता है। और भाई के पैसे पे, भाई के नाम पे खूब इन्होंने इंजॉय किया। और बेटा कहने को तो इनको तो कई बेटे हुए, लेकिन सारे बेटे ही मर गए, कोई बेटा जिंदा नहीं रहा। और अंतिम समय में बेटा होता क्या है, जब ये दरोगा जी भी, इनके जो भाई थे मुंशी जी के, दरोगा जी भी इस दुनिया में नहीं रहते हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको एक पुत्री पैदा होती है। तो लेखक शिवपूजन सहाय जी बताते हैं, वह पुत्री, वह लड़की, वो उसका नाम तो कहते हैं कि मैं क्या करूं आपको बता करके, नाम मत जानिए, लेकिन फिलहाल उस कहानी को जोड़ने के लिए, उस कहानी को बताने के लिए एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं। उस गांव का जैसा नाम होता है देहाती नाम, उस देहाती नाम के हिसाब से उस लड़की का नाम रख लेते हैं भग जोगनी। क्या नाम रखते हैं? भग जोगनी नाम रखते हैं। वो बेटा बताते हैं कि ये वही लड़की है प्यारे बच्चों, जिसको आप लोग फोटो में देख रहे होंगे, और आप देख करके एकदम मस्त हो जाएंगे, तबीयत खुश हो जाएगी। बेटा आप ही नहीं, लेखक शिवपूजन सहाय जी भी यही बात कहते हैं कि ये लड़की क्या थी, अंधेरे में अगर खड़ी कर दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं उजाला का काम करती थी, प्रकाश का काम करती थी। लेकिन प्यारे बच्चों, गरीबी की मार पड़ने के कारण इसकी माता भी चली जाती है। गरीबी की मार पड़ने के कारण इसके सर में जूएं डोलते हैं, सर में तेल रखने के लिए तेल नहीं होता है, घर में भोजन नहीं होता है, बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन उस स्थिति में भी आप देखो, एक बार गौर से देखो बेटा, कितने सुंदर ये लड़की दिख रही है। तो जी हाँ बच्चों, इसी सारी कहानी को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बेटा जुड़ जाइएगा, और अगर वीडियो चीज़ें पसंद आती हैं बेटा, तो अंतिम में कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग एक एक चीज़ों का। पहला क्वेश्चन आता है कि कहानी के प्लॉट, इसके लेखक कौन है बेटा? तो पहला क्वेश्चन आप बताओगे, शिवपूजन सहाय जी इसके क्या है प्यारे बच्चों? शिवपूजन सहाय जी इसके लेखक हैं। बहुत बढ़िया, शिवपूजन सहाय इसके लेखक हैं। अब पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, इनका जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में जन्म हुआ था, उनवास में हुआ था, जो बक्सर बिहार में पड़ता है प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, जो मैं हाईलाइट कर दिया हूं, तो ये जान लेना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। किसके बचपन का नाम भैया भोलानाथ था? शिवपूजन सहाय। अभी हम लोग लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, आप जानते हो लेखक के बारे में से लगभग 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिए। अगर बेटा आपके पास समय नहीं है, अगर आप समय नहीं है, बीच क्लास में क्लास को छोड़ के जाना चाहते हो, तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी चले जाइएगा। क्योंकि बेटा बीच क्लास में जाओगे तो आपका जितना समय देखे रहोगे, उस समय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपका समय बेफजूल खर्च होगा बच्चों। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर देखना है, क्लास में आए हो तो अंतिम तक देख कर जाइएगा, नहीं तो बेटा चले जाइएगा, समय बर्बाद मत करिएगा।
ठीक है बेटा। आइए, इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में, कहाँ, नकल नवीस की नौकरी की। भाई नकल नवीस की नौकरी कहाँ पे थी बता देना। बनारस की अदालत में की थी भैया, यानी वकील की नौकरी कह सकते हैं, कुछ ऐसा मिलता जुलता। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और उसी समय बेटा असहयोग आंदोलन शुरू होता है। उस आंदोलन से प्रभावित होकर के ये क्या करते हैं, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। जब कभी भी लेखकों की गिनती होती थी, लेखकों की चर्चा होती थी, तो एक नाम इनका भी आता था कि एक वरिष्ठ, एक सम्मानित लेखक ये भी हैं। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादन मंडल में थे। भाई किस में थे हो, मतवाला के संपादन मंडल में भी काम किए। 1963 में उनका देहावसान हो जाता है प्यारे बच्चों। अब जानते रहो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात और क्या है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं के कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यक्त करने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता रहा। स्वलेखन मतलब होता है अपने मन से लिखने का कम अवसर मिलता रहा, कम मौका मिलता रहा, क्योंकि उनकी सक्रिय भूमिका बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो आज है उन्हीं की देन है बेटा कहीं ना कहीं। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास था। मैं कह सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पूछा जाता है उनका एकमात्र उपन्यास क्या है। बेटा आप देखोगे ना, मैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, 1 घंटे के अंदर सारी क्लास को खत्म कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है, इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है। कहानी का प्लाट और गुणमाल जैसी मार्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। अब बेटा शुरुआत होती है कहानी का प्लाट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा कहानी है एकदम। अब ये लेखक शिवपूजन सहाय जी बताते हैं, क्या बताते हैं, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। वो स्वयं कहते हैं, सबसे पहले यही बात कहते हैं कि मैं कोई कहानी का लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखन को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और साधारण कलाविद भी होना चाहिए। कहें मैं कोई लेखक थोड़ी हूँ। जो कहानी लेखक लिखता है, जो कहानी को लिखने वाला होता है, वो लिखने की योग्य प्रतिभा होती है, उसमें एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है। भाई जानते हो, जो बड़ा आदमी होता है, जो अच्छा आदमी होता है, वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाता है, कभी अपने आप को अहंकार नहीं करता है, कभी ये नहीं कहता है कि ये काम मेरी वजह से हुआ है। ये तो वही छिटपुटिया लोग करते हैं, ये वही तुच्छ लोग करते हैं कि हमारी वजह से ये काम हो रहा है, मैंने इसको किया। नहीं बेटा, आपने नहीं किया। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं, इतने बड़े लेखक होकर के कहते हैं मैंने क्या किया, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है कल लिखने की। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लाट पा गया हूँ, एक ऐसा स्थान पा गया हूँ, एक ऐसा कथा का रूप पा गया हूँ जो आज मैं लिख रहा हूँ। और वास्तव में ये लिख करके ये हमको एक कुशल कहानीकार बनाएगा, कुशल लेखक बनाएगा, ये बता रहे हैं। आशा है इस प्लाट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। कौन खड़ी कर लेगा? शिवपूजन सहाय जी अपने बारे में कह रहे हैं। कहानी सुनो। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, मतलब गांव का नाम है। सुनकर आप घिनाएंगे, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वह इस संसार में नहीं हैं। उनका नाम भी विचित्र ही था, यानी जो गांव में मुंशी जी रहते थे अब इस संसार में नहीं हैं। अनमिल आखर अर्थ न जाप, इसलिए उसे साहित्यकारों के सामने बताने से हिचकता हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है। खैर उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। कहते हैं मुंशी जी तो नहीं हैं, लेकिन उनकी एक पुत्री जो है आज भी जिंदा है, आज भी है। और कहते हैं उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा। कहीं उसका नाम आपके विचार में आ रहा होगा कि नाम बता दीजिए, कहें कि छोड़ो नाम जान के क्या करोगे,
लेकिन फिर क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। कहते हैं उसके बारे में बताने चल रहा हूँ, इसलिए एक मैं नाम अपने मन से कल्पना कर लेता हूँ और नाम ऐसा रखूँगा जैसे गांव का नाम होता है। मान लीजिए उसका नाम है भग जोगनी। क्या नाम रखे अपने मन से? भग जोगनी। अब इसी के बारे में पूरा डिटेल बताए हुए हैं। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा, खैर बढ़िए। इतना बताने के बाद वो फिर कहते हैं खैर छोड़िए, खैर आगे बढ़िए, आगे उसके बारे में जानते हैं क्या होता है, कैसा होता है। अगर बेटा चीज़ें पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा बच्चों। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात। इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसों का करीना पढ़ करके, अब देखो कहते हैं उस समय जो दरोगा जी थे ना, दरोगा जी कौन था? हो मुंशी जी के जो बड़े भाई थे। कहें जो दरोगा जी थे उस समय थे बेटा ना, वो उस समय अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बहुत कम थे। जैसे आज धर्मशास्त्रों के बारे में कोई जानकारी रख पाता है? नहीं। धर्मशास्त्र के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, कुछ नहीं। आज सारा लड़का और लड़की मोबाइल पे रील्स देख रहा है, रील्स खिसका रहा है केवल और केवल, यूट्यूब देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है ना, और कोई भागवत पुराण नहीं। कहना वही हाल उस समय थी कि जैसे आज धर्मशास्त्रों को जानने वाले लोग नहीं हैं, उस समय इंग्लिश को पढ़ने वाले लोग नहीं थे। आज तो मान लो इंग्लिश सब कोई पढ़ रहा है, लेकिन उस समय नहीं थे। और कहते हैं 8-10 पैसे का करीना खाली बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था। ये कि भाई उर्दू में रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई किताब वगैरह है, इसको पढ़ करके, या उर्दू का अखबार होता था उसे पढ़ करके वो दरोगा बन गए थे। और कहन उसी के दम पे वो जितना पैसा आज कमाए दरोगा जी, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। कहन बहुत पैसा कमाए। आज कहना आप स्कूल में प्रोफेसर हो जाइए, स्कूल में मास्टर हो जाइए, वकील हो जाइए अदालत में, उतना पैसा नहीं कमाओगे जितना पैसा मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी ने कमाया था। अब बेटा क्या कहते हैं आगे, लेकिन दरोगा जी ने तो जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कहें उनके मरने के बाद एक घोड़ी बची थी जिसकी कीमत तो मात्र 7 रुपए थी, लेकिन कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। भाई घोड़ों में तो तुर्की घोड़े होते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, उनकी अलग दौड़ होती है। कहें लेकिन वो घोड़ी भी उन घोड़ों को पछाड़ देती थी। कान काटने का मतलब कान नहीं काट लेती थी, घोड़ों को पछाड़ देती थी। अब क्या हुआ बेटा, कमबख्त बारूद की पुड़िया, जैसे बारूद का पुड़िया ऐसे फैल जाता है, इतना तेजी से चलता है, वैसे वो घोड़ी उतना तेजी से चलती थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए। दांत गड़ाने का मतलब उसको लेने के लिए चाहते थे, बहुत सोचते थे कि मिल जाए घोड़ी, मगर दारोगा जी ने सबको नेबुआ नून चटा दिया। सबको नेबुआ नून चटाने का मतलब ये नहीं था कि नेबुआ लिए और नून लिए और सभी अंग्रेजों को चटा दिए, ऐसा नहीं था बेटा। नेबुआ नून चटाने का मतलब बेटा सबको मना कर दिए, सबको दिए नहीं। वो कहें मैं किसी अंग्रेज को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दिए हो? क्योंकि उस घोड़ी से बहुत प्यार करते थे। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई थी। तरक्की मतलब प्रमोशन, दरोगा से बेटा और सीईओ हो गए होते, आगे पद बढ़ गया होता, लेकिन घोड़ी नहीं दिए। अंग्रेजों ने क्या किया, तरक्की रोक दिया। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए, न आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, कहें कि हर तरह से काबिल थे, मेहनती थे दरोगा जी, ईमानदार थे, चालाक थे, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दारोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत में। कहीं घोड़ी की इतनी मोहब्बत हो गई, उसकी मोहब्बत में उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। उनका प्रमोशन क्या हुआ भैया, नहीं हो पाया। बात समझ पा रहे हो? किंतु घोड़ी ने भी, भाई घोड़ी, किंतु घोड़ी ने भी
उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। भाई उनका श्राद्ध कराने का मतलब क्या हुआ? जब वे दरोगा जी मर जाते हैं, वो अपनी कमाई में सारा पैसा उड़ा देते हैं, बड़े बड़े जलसे करते थे। वो तो करे, उनका भाई जो मुंशी था वो भी भाई तरह तरह की नौटंकी नाच करवाता था, अच्छी अच्छी लड़कियों को बुला के नचवाता था, क्या गजब का भोजन करता था। लेकिन सारा पैसा खा डाले हो, और आज वही घोड़ी बेच के उनका अंतिम संस्कार होता है, जिसे आप लोग 13वीं कार्यक्रम बोलते हैं। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जीमता। जीमता मतलब होता है खाता। भाई कम से कम 13 ब्राह्मण तो खिलाए जाते हैं हमारे यहाँ, कि मरने के बाद भाई बहुत भीड़ नहीं कर पाओगे तो 13 ब्राह्मण तो खा लेते। और अगर आज वही घोड़ी न होती तो उनके यहाँ एक ब्राह्मण भी न खा पाता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण हुए। अंत में मुंशी जी को इस घोड़ी को बेचना पड़ा। एक किसके हाथ में हो? एक अंग्रेज के हाथ में बेच करके उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे, बताए ना, खूब ऐश आराम ये भी किए। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे, और गांजा पीते रहे हो, भोजन नहीं करते थे। भोजन तो बढ़िया होटल में बैठ के वीवीआईपी एकदम 10 लोगों को 50 लोगों को बुला करके कि भैया हमारे पैसा बहुत पा रहे हैं, और गांजा ओजा भांग गांजा दारू पीते थे। वे चीलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ, चपातियाँ मतलब रोटी, उड़ा देते थे। बटेर और रोटी, चीलम तो हमेशा लगा रहता था, फूंक लगी रहती थी, जलसे लगे रहते थे। ये समय था। नथनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता। नथुनी उतारने का मतलब बेटा बताए ना, कि तरह तरह ऐसे, जैसे आप लोग आज में बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, लड़कियों वाला डांस बेटा, लड़कियां नाचती थी, इंजॉय करते थे खूब। नथुनी उतारने में दरोगा थे, इनसे ज्यादा उनकी कमाई पे ये मुंशी जी उड़ते थे। भाई आप सोचो जरा, ये चीजें हैं। इसीलिए कहा जाता है भाई बहुत ज्यादा नहीं, समय किसी का नहीं है, समय सबका आता है और समय सबका जाता है। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजड़ नजर आने लगे। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई, सारी अमीरी घुस गई। अब समझ रहे होंगे ना, सारी अमीरी घुसने का मतलब खत्म हो गई। मरने लगे खाने के लिए, घोड़ी बेच के अंतिम संस्कार करना पड़ा। चीलम के साथ साथ चूल्हा चौकी भी ठंडी हो गई, घर में भोजन पानी नहीं रह गया। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। घर में बेहद गरीबी आ गई, खाने के लिए भोजन नहीं है। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। चुपड़ी चपातियाँ मतलब जो घी लगा करके रोटी में एकदम खाते थे आयसों से, आज वो दिन चला गया। बता रहे हैं यहीं पे, इस कहानी से सीखना चाहिए हमको और आपको। कहें आज चने चबा कर के दिन गुजारे जा रहे हैं, ये शिवपूजन सहाय जी बता रहे हैं अपने उस वास्तविक कहानी को। हुआ क्या बेटा, साफ कहने लग गए। और क्या हुआ, लोग साफ साफ कहने लग गए, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। अब लोग ताने मारने लगे कि जिस प्रकार एक फूस है, फूस मतलब घास, जानते हैं जब घास सूख जाती है उसको जला दीजिए बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, और लेकिन वो प्रकाश तो बहुत ज़्यादा करती है, प्रकाश तो बहुत ज़्यादा करेगी। उसी प्रकार कहते हैं थाने की कमाई भी वैसे है, बहुत प्रकाश हुआ, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, लेकिन उस घास की तरह, फूस की तरह तुरंत समाप्त हो गया। लोग ताने मारने लगते हैं। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। अब भाई जब पैसा नहीं रहता है न हो, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, सब छोड़ देते हैं। चलो यार चले हो, पैसा आपके पास है बेटा तो आपके पास हजारों मित्र हैं। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में भला मला करते थे, अपनी पोशाक मतलब कपड़े में से परफ्यूम मार करके ऐसे चलते थे बढ़िया से, हाँ, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए
चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया है। आज सरसों का तेल नहीं रह गया है। इत्र की बात छोड़िए, शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। रफूगर मतलब कोई सिलने वाला नहीं है। ये दिन आ गया है, सोचो बेटा ये दिन आ गया है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। अब सोचो भाई, गरीबी में आटा गीला होता है। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। मतलब सुबह के चिराग मतलब मर गए, समाप्त हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी, बुढ़ापा कंधे पे। मतलब कहने का मतलब बेटा ये बता रहे हैं कि जब मुंशी जी थे तो 4-5 बेटे हुए, सब खत्म हो गए। जब पैसा था तो कोई खाने वाला नहीं था। लेकिन आज जब मुंशी जी चले, जब उनके बड़े भाई दरोगा जी की नौकरी चली गई, उनकी मृत्यु हो गई, इनकी पत्नी खत्म हो गई और इनके पास कोई पैसा नहीं बचा, तो एक बिटिया पैदा हो जाती है। गरीबी में आटा गीला। भाई गरीबी में आटा गीला का मतलब जानते हो? आटा जो होता है बेटा, हमेशा जैसे गरीबी है ना बेटा, तो आटा भी गील हो जाता है, रोटी उससे नहीं बन पाती है, और आपके पास दूसरा आटा नहीं होगा कि उसको आप मिला करके बढ़िया से रोटी बना लें। तो यही हाल है, गरीबी से खुद जूझ रहे हैं और एक बिटिया भी जन्म ले लेती है। तरह एक लड़की पैदा हो गई, और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं रही। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में, किसके ज़माने में हो, तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही हैं। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष है? जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाएं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। आहा, क्या ऊंची बात बता रहे हैं बेटा, सुनिएगा। ये दिन आ गए हैं बेटा, ये समय आ गया है, लड़की पैदा हो जाती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई थी, अच्छा भाई, और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। अगर कोई पूछे भगजोगनी को टूअर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही वह जन्म लेती है और उसकी माँ इस संसार को छोड़ करके चली जाती है। कितने दुख की बात होती है बेटा। कहा जाता है कि अगर इस संसार में आपके माता पिता नहीं हैं तो आप दुनिया के सबसे अभागे हैं। बेटा रोवा खड़ा हो जाता है, प्रभु किसी के साथ ऐसा न करें। माता तो माता होती है बेटा, कोई दूसरा उनका स्थान नहीं ले सकता है। आंखें नम हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं प्यारे बच्चों। माँ का स्थान तो माँ का स्थान है प्यारे बच्चों, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। कहते हैं कि दुधवा से बढ़ के मलाई नहीं बा, वो तो उतना ही अभागा जेकरे माई नहीं बा। बेटा महतारी तो महतारी होती हैं, तो माँ जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए टूअर भी कहते हैं। इसलिए अभागनी तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सुंदरता में वह क्या थी? अंधेरे घर का दीपक थी। क्या थी बेटा? अंधेरे घर का दीपक थी सुंदरता में। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी होगी। कहते उतना सुंदर लड़की, ये बता रहे हैं लेखक, आज तक कोई देखा नहीं होगा, इतनी सुंदर लड़की थी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था, कह संजोग ही था, मैं उसे अचानक देख लिया था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। सोचो भाई कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष। पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। किसका कलेजा कांप गया भाई? लेखक का, शिवपूजन सहाय का कलेजा कांप गया। उसकी सुघराई मतलब उसकी सुंदरता देख करके। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग फोटो दिखाई बच्चों ने, उस फोटो को देख करके आपने क्या महसूस किया? कितनी सुंदर लड़की थी, लेकिन गरीबी से जूझ रही थी बेटा, गरीबी से। उसको देख के इनका रोंवा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। कहे मैं तो छोड़ो,
अगर कोई भावुक आदमी होता, भावुक लेखक होता, हृदय का कमजोर लेखक होता, तो कहीं न कहीं उसकी जो लेखनी होती, लिखने वाला जो उसके कलम होता, कहीं न कहीं करुणा लिखती हो, उसमें दुख लिखता हो, उसमें वेदना लिखता हो। मैं भले न लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं उतना बेहतरीन ढंग से उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज, सरोज मतलब कमल, के इस कोमल दल पर रख सके। कहें लेकिन हमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि उसकी मैं गरीबी भयावने चित्र को भुला सकूं, नहीं हो सकता। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझ में भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। बिल्कुल सही भाई है, भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती। ये सही, भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती। जैसे बेटा मान लो हम और आप बेटा एक गरीब परिवार से हैं, मान लो नहीं बेटा वास्तव में हैं हम और आप गरीब परिवार। जो कठिनाइयां बेटा हम और आप झेल रहे हैं दोनों टाइम तीनों टाइम, पानी बरसता है तो छप्पर पानी चूता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है बाबू, खाने के लिए भोजन नहीं होते हैं। जो उसका अनुभव बेटा मैं कर रहा हूँ, वो जो गरीब कर रहा है, उसको कोई लेखक उस गरीबी को अपने लेखनी में नहीं दिखा सकता है बच्चों। थोड़ा सा कर सकता है, उसका 10वां मतलब 100वां हिस्सा दिखा सकता है, लेकिन बेटा जब पेट भूखे होते हैं ना, तो वास्तव में उसकी गरीबी तो वही जान पाता है क्या है। भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। कहते हैं कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, कोई भी कहानीकार हो, भले ही किसी राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव को दिखा पाए, लेकिन गरीबी को नहीं दिखा पाएगा। बेटा मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको विश्वास हो कि नहीं चीज़ें हमको पढ़ना तो है, यहीं से पढ़ना है। बेचारी उस कब्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी। चिथड़ा मतलब भाई वो कपड़ा का टुकड़ा होता है जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ थी। भाई लज्जा ये होता है ढकने में, बकने में नहीं भाई, लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके लिए उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। कहीं किसी तरह एक छोटा सा कपड़ा पहन के अपनी इज्जत को बचा करके खड़ी थी। जब मैंने उसको पहली बार देखा 11-12 साल की उम्र में, और उसके बाल जो थे ये तेल के लिए लुटपुट हो गए थे, लट पड़ गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुणा कतार चितवन थी। करुणा मतलब दुख दिख रहा था, चितवन मतलब देख रहे थे। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। भाई वास्तव में जो सुंदर होता है ना, कृत्रिम मतलब उसे किसी पार्लर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो सुंदर है बेटा वो ऑलरेडी सुंदर है। अब आप काली हो, एक दिन चली गई ब्यूटी पार्लर में, जैसे लगता है कि यहीं से ट्यूबलाइट की रोशनी यहीं से आ रही है, फ्लैश यहीं से मार रहा है। नहीं बेटा, जो सुंदर है तो सुंदर है, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी। बहुत जैसे शकुंतला है, जंगल में उसकी कहानी पढ़े होंगे, वो पेड़ पत्तियों से सज के जितनी सुंदर लगती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहलों में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। फबी मतलब उतना सुंदर कभी भी न दिखी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। कहीं फिर भी शकुंतला का छोड़ो, वो चिंता में कभी नहीं पली थी, दुख में कभी नहीं पली थी, कष्ट में कभी नहीं पली थी। और भगजोगिनी तो भाई कष्ट में पल रही है, भोजन नहीं है खाने के लिए इसके। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। मतलब शकुंतला कभी उदर दैत्य मतलब हाहाकार, उसके पेट में कभी भूख के लिए पेट नहीं पागल हुए थे, पेट में कभी कोई कष्ट नहीं था भूख के लिए, उसे कभी भूख का एहसास नहीं होता था, सब चीज़ें उपलब्ध थी। लेकिन ये तो भाई भगजोगिनी के पास भोजन नहीं है, तेल नहीं है लगा ले,
सुनते रहो। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर, कौन भैया, पलकर सयानी हुई थी। कौन भैया, शकुंतला की बात कर रहे हैं। और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमलनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। उफ, उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टूक टूक हो गया। ये कौन कह रहा है हो, ये शिवपूजन सहाय कह रहे हैं। कह मैंने एक दिन मुंशी जी से मिला और रो रो के जब अपना व्यथा बताने लगे तो बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। कहने लगे क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गश आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। कह गरीबी तो आती ही है, आज खाने के लिए कुछ नहीं है, रोए खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन इस लड़की की वजह से और परेशान हो गया हूं। मैं तो मान लो भूखा रह लूंगा, ये मुंशी जी कह रहे हैं शिवपूजन सहाय से, लेकिन इस लड़की को भूखा देख करके नहीं रहा जाता है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे शुष्क और गोरख गंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुगों का अड्डा ना होता। ये बेटा कौन बता रहा है, ये बेटा कौन बता रहा है, ये बता रहे हैं मुंशी जी शिवपूजन सहाय जी से, शिवपूजन सहाय से। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जूरे सूझती नहीं और तेल तो एक बूंद भी मयस्सर नहीं। मतलब कहते हैं अब हमारी आंखों से इतना नहीं देखा जाता कि मैं इसके इस बाल में जुआ है उसको निकाल पाऊं। और या इसके आप देख रहे होंगे और घर में तेल तो एक बूंद भी, मतलब मयस्सर मतलब तेल का एक बूंद भी ये नहीं है, कह सकते हैं उसका कोई जुगाड़ नहीं है। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। आहा, सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। ये बात आपस में दोनों बतिया रहे हैं शिवपूजन सहाय जो इस पाठ के लेखक हैं और जो भैया कौन, इस लड़की भगजोगनी का पिता मुंशी जी आपस में बतिया रहे हैं। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कौन कह रहा है, ये मुंशी जी कह रहे हैं शिवपूजन सहाय से। कभी साल 6 मास में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों की नसीब जागते हैं। क्या कष्ट है। एक समय था कि पूरा जन्नत मचा था, जलसे होते थे, लड़कियां नचाई जाती थी, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, सिगरेट दारू गांजा गुटखा पुकार चलता था, गांव में सभी लोग खाते थे, बड़े मित्र थे। लेकिन आज ये दशा हो गई है, तेल नहीं है। बेटा बात समझ पा रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो यह उनकी बाट जोहती रहती है। बाट मतलब होता है रास्ता। जब गांव के लड़के चबेना लेकर के निकलते हैं खाना पीना खा करके तो रास्ता जोहती है कि कहीं हमको भी थोड़ा सा दे देंगे। उनके पीछे पीछे लगी फिरती है तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। आहा, खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती तो इसकी ढीठ लग जाने के भय से घरवालियां दुरदुराने लगती हैं। बताते हैं अगर खाने पीने समय में मान लो दोपहर में किसी के घर पहुंच जाती है तो जो जिसके घर पहुंचती थी उनकी जो घरवाली होती थी सोचती थी अगर आज दे देंगे ना तो रोज पहुंची रहेगी, इसलिए दुरदुरा देते थे, हट चले यहाँ से, पहले पहुंच जाती है यहाँ से, काम धंधा नहीं करना, आके खा रही हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसे बोलने लगते, बड़ा तकलीफ होता है देख करके। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं, मतलब कहाँ तक मैं आपको बताऊं कितना कष्ट है भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। आहा, किसी के घर जाएगी
तो आंचल तो चाहिए, कम से कम ये आंचल तो कोई कपड़ा तो चाहिए लेने के लिए, आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। जो अंजुलियों में आ जाता है, जो कुछ दे देते हैं उसी खा करके पेट बुझा लेते। हे प्रभु, ऐसी गरीबी किसी को न दें। लेकिन बेटा जब अमीरी थी तब भी ये भी तो बहुत गलत किए थे। तो हमेशा सीख लीजिए समय से। कभी कभी एकाध फांका चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती है। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। दो टूक मतलब बहुत कष्ट होता है। किसी दिन दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने की दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ जी चाहता है कि गले फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। सही बात है बेटा। आज मगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर वही आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रखते, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। भाई बहुत ऊंची लेकिन अगर आज इसकी माँ भी होती, किसी के यहाँ काम करके मजदूरी करके झाड़ू पोछा करके कूट पीस करके इसको पेट भर देती। या माँ न होती, अगर मेरे भाई साहब होते तो ऐसी सुंदर लड़की को अपने हथेली पे रखे रहते, मतलब उसके पलकों पे सजा के रखते और किसी राय बहादुर किसी राजा के घर इसकी शादी करते। इसकी दशा ये न होती। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर, अब समझ में आ रहा है, ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर न थी। वे भी ऐसे खरांज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खुरमुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जनी की तीर बरसाते हैं। ये आपस में दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, मुंशी जी और शिवपूजन सहाय जी। वही बात यहाँ पे लिखे हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। मतलब जितना भाई साहब कहते थे उतना ही गांव में होता था। गांव वाले हमारे यहाँ खाते थे, इतना पैसा था। भाई साहब के आदेशों पे चलता था गांव। और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिस सी की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पर पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में से मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल आए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिएगा। कहे कि मैंने जितने बड़े लोग थे सबके यहाँ टहल लिया, मैंने कहा मेरी लड़की से विवाह कर लो, मेरी लड़की बहुत सुंदर है, अगर सुंदर न दिखे तो शादी मत करना। लेकिन किसी ने नहीं माना। और क्या किए, किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने में इनकार करती है जिसमें न सास है न साला है और न बात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती हैं, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। भाई कहते हैं कि बिगड़े भाई न बिगड़े बंधो। जब आपका बेटा बिगड़ जाता है ना, जब आपका सब कुछ खत्म हो जाता है तो आपका इस संसार में कोई नहीं होता है। लोग ताने मार रहे हैं कि मैं ऐसे लड़की शादी नहीं करूँगा जिसके पास कोई भाई नहीं है, जिसके पास कोई बहन नहीं है,
जिसकी महतारी नहीं जिंदा है, जिसका बाप बारातियों का स्वागत नहीं कर सकता है, मैं ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करूँगा। बेटा कहा गया है कि बिगड़े भाई न बिगड़े बंधो, बिगड़ जाने पे भाई बंधु कोई काम नहीं आता है। हाँ जानते रहे ना, ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है, आहा हा, तिलक दहेज की बात हो रही है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमात देखकर जी कूढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। कहें जिसकी कोई औकात नहीं है वो भी कहता है 500 चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, वो भी कहते हैं। कहें सुन करके खून खौल जाता है, बड़ा कष्ट होता है, क्रोध आता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। मतलब मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। चाहे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग घर के लड़के की बिक्री करते हैं, मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं, वे भले आदमी समझे जाते हैं। और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। कहीं आज के समय में अगर कोई लड़का वाला अपने लड़का का मोल भाव करता है कि भाई एक कार चाहिए ना, 5 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख चाहिए, वो मोल भाव कर सकता है। लेकिन अगर एक लड़की का बाप कह दे कि अपने लड़की को हम बेचेंगे 2 लाख में, कहन उस बाप को कोई बोलने वाला नहीं है। वो तो बड़ा बड़मनसाहत समझा जाएगा, बड़ा अमीर समझा जाएगा। लेकिन उस लड़की के बाप को लोग बहुत गलत निगाहों से देखते हैं, तुच्छ निगाहों से देखते हैं। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूँगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए न, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती है, बढ़ती रुकी हुई है। कहें आप देखिए जरा, धीरे धीरे सयानी तो हो ही गई है। ये केवल पेट के मार के नाते से शरीर अभी प्रफुल्लित नहीं हुआ है, शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। कहें मैं बेचूंगा नहीं इस लड़की को, चाहे ये आगे चल करके हमारा नाम ही बदनाम क्यों न करे। लोग कहते हैं लड़कियों की शादी समय से कर देनी चाहिए। ये समाज में होता है कि लड़कियों की शादी जितने जल्दी आप कर दोगे, माता पिता सोचते हैं हमारा जिम्मेदारी ख़त्म हुआ, हमारा मान सम्मान बची रहेगी, कहीं कुछ गलत न हो जाए। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है। बिल्कुल सही है भाई, जब खाते पीते रहोगे कभी तो जो खून रहेगा शरीर में तभी तो अच्छा लगेगा। और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। बहुत सही है बेटा। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ईश्वर को मैं प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। कहन एक लोग तैयार हुए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं, बहुत हाथ गोड़ जोड़े हैं, वो तैयार हुए हैं। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगने देते हैं। झांझरी नैया मतलब टूटी फूटी नाव को पार होने देते हैं या मेरी नाव को डुबाना चाहते हैं। अब ये देखना है। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की। आहा हा, लड़के की उम्र भाई 41-42 साल की है। सोचो, यही तैयार हुए हैं, वो भी हाथ गोड़ जोड़ने के बाद। सोचो बेटा, इनका बेटा जो है वह 11-12 साल का हो गया है, भगजोगनी की उम्र का हो गया है, तब ये तैयार हुए हैं बेटा। इनकी पत्नी मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। सोचो भैया,
साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी का गला रूठ गया। बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। इतना कह करके वो रोने लगे। बेटा हमारा भी शरीर रोआ से कांप गया। बेटा ऐसी बातें सुनने के बाद, सोचने के बाद रोआ भर जाता है। और कोई बाप ये नहीं सोचता है कि उसकी लड़की 11 साल की हो और उसकी शादी 41 साल लड़के से कर दिया जाए। सोचिए, वो भी रो गा के माफी मांगा है, तब करने के लिए तैयार हुआ है। अपनी गरीबी पे आज पछतावा हो रहा है। अनेक प्रयत्न करके मैं भी किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। ये कहते हैं भाई शिवपूजन जी, हम भी बहुत प्रयास किए, रोइए मत, समझिए, लेकिन हम उनको आश्वासन नहीं दे पाए। मैं क्या कर सकता था? बात तो सही है एकदम। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। जब भगवान जिसका बिगाड़ देते हैं न हो, उसका कोई साथ नहीं दे सकता है। मुंशी जी की दस्ताना सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया, मतलब जो उनके मित्र हैं, जो शिवपूजन सहाय के मित्र हैं, जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो कुंवारे थे, कि उस अलौकिक रूपवती, अलौकिक जिसके समान इस लोक में कोई नहीं है, रूपवती साक्षात लक्ष्मी की अवतार, इतना चमचमाती हुई दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें। किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की, जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान सम्मान से लेखनी चलाते हैं। कहें मैंने बहुत लोगों से कहा, जो बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं, समाज में हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हमारी बातों को कोई नहीं सुने, हमारी बातों को ध्यान कोई नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रणुए भी राजी न हुए। रणुए मतलब होता है जिनका विवाह लंबे समय तक न हुआ हो, जो 35-40 साल के हो गए हों। आखिर वही महाशय डोला काट कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वही शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। एक बिटिया थी, वो भी चली गई। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लव हो गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। आहा, टन बोलने का मतलब ये भी मर गए। आहा, गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। गले में घड़ा बांध के नदी में डुबा दिया कि इनका अंतिम संस्कार कौन करे, नदी में बह जाएंगे। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है, मतलब पूरा युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। बेटा सोचिए, जब तक ये जवान होती है, यही भगजोगनी जब तक ये जवान होती है, भाई 11 साल की है, जब 30 साल की पहुंचती है, इसका पति पहुंच जाता है 80 साल का, और उसका पति भी मर जाता है। और इसका जब पति भी मर जाता है प्यारे बच्चों, तो उस जो इसके पति की जो सौतेला बेटा था, उसका सौतेला बेटा इसका पति बनता है। धन्य है प्रभु, ये होती है गरीबी। बेटा मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, आपने बहुत अच्छे से देखा है बेटा, इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से बेटा, देखिएगा। हम सीधा चलते हैं आपको आगे। भाई मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? भाई तरक्की रुकने की वजह क्या थी? घोड़ी से बहुत प्रेम करते थे, घोड़ी अंग्रेजों को देना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी प्रमोशन नहीं हो पाई बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उऋण हुए? कैसे उऋण मतलब घोड़ी को बेच करके उनका
13वीं और जो शुद्धक कार्यक्रम होता है उसको करके इस प्रकार से उऋण हुए बेटा। वही बातें यहाँ बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई हैं। अगला, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहा है, मैंने बताया, जिस प्रकार फूस बहुत जल्दी जल जाती है लेकिन प्रकाश बहुत करती है, इसी प्रकार थानेदार की कमाई, पैसा तो बहुत आता है लेकिन बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। ऐसे गांव वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया बेटा। अगला चलते हैं भैया, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? लेखक ऐसा इसलिए कहता है बेटा क्योंकि एक ऐसी कहानी, जीवंत कहानी है जो कि बहुत ही गरीब, बहुत ही असहाय है। उसके बारे में लेखक बिल्कुल सटीक ढंग से वर्णन करने में असमर्थ है। किसी गरीबी को दिखाया नहीं जा सकता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया बेटा। ये चीज़ें हैं भैया। आओ, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था भैया? जल्दी बताना भैया, किस जिले में हुआ था? मैंने क्या बताया था? बक्सर जिले में हुआ था। इसका राइट आंसर है। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था बेटा? मैंने बहुत बार बताया, 1893 ईस्वी में। ये वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है। अगला बताओ, शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? मैंने हाईलाइट किया था, इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। ये वाला सही होता है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है बेटा? एकमात्र उपन्यास इनकी देहाती दुनिया है। ये सही हो जाता है। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की थी? जल्दी बताना आप लोग, मैंने सब कुछ पढ़ा के आया। भाई कहाँ पे नौकरी की थी? तो आप बताना मेरे लाला। ये बनारस में नौकरी किए थे। कहाँ किए थे? बनारस में नौकरी किए थे। कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया था? जल्दी बताओ। मैंने बताया, असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, कितना शानदार जवाब है। भगयोगिनी अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? सौतेले बेटे, अपने बेटे, लेखक के बेटे, इनमें से कोई नहीं। भाई जो सौतेला बेटा था, क्योंकि पति मर गया भाई, और जो उसका बेटा था उसी के साथ इसकी शादी बनी भाई। कहानी का प्लॉट, पाठ के लेखक कौन है? बहुत बार बता के आया हूं बेटा, शिवपूजन सहाय जी हैं। बिल्कुल सही बात है। तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? बताओ, किसको पैदा करना? क्या लड़का? नहीं भाई, लड़का तो पैदा हुए तिलक खूब मिलेगा। लड़की भाई सही है, लड़की भाई सही है। चलते हैं, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था भैया? पुत्री का नाम क्या रखा? भाई लेखक ने रखा था भगजोगनी। क्या रखा था? भगजोगनी। दरोगा जी की कौन सी बारूद की पुड़िया थी भैया? सारी बातें बता दी हैं आपको। तो उनकी जो घोड़ी थी बेटा, ये बारूद की पुड़िया थी। और ये क्वेश्चन, सुंदरता में भगजोगनी अधेरे घर की क्या थी बेटा, ये बताना है आपको। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है प्यारे बच्चों। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बेटा। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बेटा एक बार क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हम पूरे 9th का हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।